एक घना और हरा भरा जंगल था, जहां सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों के बीच से छनकर धरती को रोशन करती थीं। ये जंगल पक्षियों की चहचहाहट और बहती हुई नदियों की मीठी आवाजों से भरा हुआ था। इसी जंगल में एक छोटा सा प्यारा सफेद खरगोश, जिसका नाम विलो था, अपनी नर्म और मुलायम फर के साथ खुशी खुशी घास चरते हुए घूम रहा था। एक दिन विलो ने अचानक एक हल्की सी म्याऊं की आवाज सुनी। उसने अपने लंबे कानों को खड़ा किया और आवाज की दिशा में दौड़ा। थोड़ी ही दूर पर उसने देखा कि एक छोटा सा नारंगी बिल्ली का बच्चा, जिसका नाम लूना था, कांटेदार झाड़ियों में बुरी तरह फंसा हुआ था। लूना की अंबर जैसी चमकदार आंखों में आंसू थे और वह दर्द से कराह रही थी। विलो ने लूना को दिलासा दिया, डरो मत, मैं तुम्हें निकाल दूंगा। विलो ने सावधानी से अपने छोटे छोटे दांतों और पंजों का इस्तेमाल करके कांटों को हटाना शुरू किया। लूना थोड़ी तकलीफ में थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ ही देर में विलो ने उसे आजाद कर दिया। शुक्रिया, लूना ने कांपती आवाज में कहा। मैं रास्ता भटक गई थी। विलो ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, चलो तुम्हें आराम करने के लिए एक सुरक्षित जगह ले चलते। विलो ने लूना को अपनी छोटी सी गुफा में लाकर आराम करने को कहा। गुफा के अंदर सूखी पत्तियों और काई का एक नरम बिछौना था। उसने लूना के सामने ताजा स्ट्रॉबेरी और घास का एक ढेर रखा। लूना ने स्ट्रॉबेरी को धीरे धीरे खाना शुरू किया और मुस्कुराते हुए बोली, यह बहुत स्वादिष्ट है, धन्यवाद विलो। विलो ने उसकी ओर देख मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम आराम करो, यहां तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। कुछ दिनों बाद विलो और लूना ने जंगल की खोज करने का फैसला किया। वे एक सुंदर मैदान में पहुंचे, जहां रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और तितलियां चारों तरफ मंडरा रही थीं। लूना एक चमकदार नीली तितली के पीछे भागने लगी। उसने छलांग लगाई और कहा, पकड़ा। अरे! लेकिन वह तिप्पतियां घास के एक ढेर में गिर गई और जोर से हंस पड़ी। विलो ने हंसते हुए कहा, तितलियां जितनी दिखती हैं उससे ज्यादा तेज होती हैं। लूना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन एक दिन मैं जरूर एक तितली पकड़ लूंगी। विलो और लूना एक चमचमाते झरने के पास रुके। विलो झरने का साफ पानी पीने लगा, जबकि लूना अपने छोटे पंजे से पानी के छींटे उछाल रही थी। यह जगह कितनी खूबसूरत है, लूना ने आसपास की हरियाली को देखते हुए कहा। विलो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह जगह दोस्तों के साथ और भी खास लगती है। लूना ने विलो की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं खुश हूं कि मैं तुम्हें मिली, लेकिन हर कहानी में एक चुनौती जरूर होती है। एक दिन जब वे एक गहरे धुंध भरे जंगल में घूम रहे थे, तो अचानक एक खतरनाक काला सांप उनके सामने आ गया। सांप की आंखें चमक रही थीं और उसके नुकीले दांत उसे और डरावना बना रहे थे। लूना डरकर विलो के पीछे छिप गई और कहा, विलो, वह हमारी तरफ आ रहा है। विलो ने खुद को संभालते हुए कहा, डरो मत, मैं कुछ करता हूं। सांप ने झपटने की कोशिश की, लेकिन विलो ने पास पड़ी एक पतली शाखा को उठाकर सांप का ध्यान भटकाया। वह शाखा को बार बार हिलाता रहा ताकि सांप उस पर हमला करे। लूना ने चुपचाप देखा और खुद से कहा, मुझे भी हिम्मत दिखानी होगी। सांप अंत में शाखा पर झपट पड़ा और उसी पल विलो और लूना ने वहां से भागने का मौका ढूंढ लिया। दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे रुके। लूना ने विलो को कसकर गले लगाया और कहा, तुमने मेरी जान बचाई। विलो ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त ऐसे ही होते हैं। सांप को दूर धुंध में गायब होते देखा गया। जंगल का माहौल धीरे धीरे फिर से शांत हो गया। अगली सुबह जंगल में सूरज की सुनहरी किरणें फैल गईं। विलो और लूना एक साफ झरने के पास बैठे थे। चारों तरफ फूल खिले हुए थे और पंछी आसमान में उड़ रहे थे। लूना ने कहा, अब मुझे खोया हुआ महसूस नहीं होता। तुम्हारे साथ मैं घर जैसा महसूस करती हूँ। विलो ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सूचना पाने के लिए घंटी का बटन दबाना न भूलें।